हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात करें हैं अपने 10th क्लास के लिए मैथ सब्जेक्ट, जिसमें अपनी समांतर श्रेणी से बात कर रहे हैं संबंधित। लेसन संख्या अपना 5वां है, समांतर श्रेणी, लेक्चर संख्या पहला। क्या बात करें हैं इसमें अपने समांतर श्रेणी लेसन संख्या 5, जो एग्जाम की दृष्टि से आपका 4 अंक का रहता है। अंक है वो इसमें से 4 के क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात क्या है कि कोई एपी, इसको सामान्य अपने बार बार देखना, एपी के नाम से पढ़ेंगे। ए और पी अरिथमेटिक प्रोसेस के नाम से, प्रोग्रेस के नाम से, ये देखो पढ़ने वाले हैं। अब देखिए बात क्या, हमारे पास इस एपी में हमारे को क्या मिलना है। देखो अपने कभी कहीं देखे होंगे, जैसे एक ये कोई गेंद, इसके बाद में दूसरी गेंद देखो, इसके बाद में तीसरी गेंद देखो, इसके बाद में चौथी गेंद देखो, इसके बाद में पांचवी गेंद देखो। ये देखो लगातार एक क्रम में बढ़ रही है। अगर इनके बीच में बढ़ने का क्रम, यानी इससे ये कितनी बड़ी है, इस बात का पता होना, और इससे आगे वाली सीरीज का मीन्स आगे वाला स्टेप कितना ज्यादा है, ये इससे कितने ज्यादा है, ये इससे कितने ज्यादा है। मीन ये है कि इसको मैं लिख रहा हूं, देखो पहले को A1, दूसरे को लिख रहा हूं मैं A2, तीसरे को लिख रहा हूं मैं A3, A4, A5, डैश 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 डैश। कहां तक की बात जा रही है, ये बात जा रही है AN तक। N मीन्स होगा nवां पद, N मीन्स होगा nवां पद। इससे पहले पद की बात करेंगे तो n-1 होने वाला है, इससे पहले पद की बात करेंगे तो n-2 होने वाला है। इस तरह से उस तरफ के पद, यहां से देखो A1, A2, A3, A4, A5 डैश डैश। अपने कम से कम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं AP के 4 पद कम से कम लेके चलने होंगे। देखो इस पहले पद को किस नाम से जानते हैं, प्रथम पद के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, प्रथम पद के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात कि जब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, दूसरी बात हमें मिलता है सारव अंतर। ये सारव अंतर देखो कैसे मिल रहा है, हमें सारव अंतर मिल रहा है, डी बोलते हैं जिसको, कॉमन डिफरेंस A2 में से A1 को घटा दें, या क्या करें A3 में से क्या घटा दें, A2 को घटा दें। क्या है, A3 में से A2 को घटा दें, A1 में A2 में से बाद वाली टर्म में से पहले को घटाने से हमें क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस मिलता है। कोई AP होती है यदि उसका क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी सारव अंतर बराबर है। देखो कैसे, मैं यहाँ बता रहा हूँ एक बात यहाँ कि हमारे पास क्या है, देखो यहाँ A1 लिखा हुआ है, ये A2 लिखा हुआ है, A3 लिखा हुआ है, A4 लिखा हुआ है, ये लगा दिया डैश डैश। क्या करेंगे, हमने सारव अंतर ज्ञात किया है, D बराबर A2 माइनस A1। सारव अंतर ज्ञात किया है A3 माइनस कितना है, A2। सारव अंतर बराबर होगा A2 माइनस A1। यदि क्या है A3 माइनस A2 के, तो वह एक AP होगी। क्या लिखेंगे, तब वह एक AP है, तब वह एक क्या है, AP होगी। और यदि क्या है सारव अंतर बराबर नहीं आए तो वह एक AP नहीं होगी। पहला एक्सरसाइज 5.1 आपका बहुत ही आसान है, बस इससे संबंधित बात आने वाली है। क्या कर रहा हूं मैं, देखो अब इसमें 5.1 में अपने को कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। 5.1 का पहले का फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है कि टैक्सी किराए की बात कर रहा है। टैक्सी किराए का मीन्स ये हो गया है कि प्रथम किलोमीटर का किराया, और क्या है हमारे पास, देखो
प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया है वो प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। प्रथम किलोमीटर का किराया है आपके पास A1 बराबर 15 रुपये की बात आ रही है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। तो A2 बराबर है वो कितना है, 15 प्लस 8 के बराबर कितना आ गया है, 23 रुपये की बात आ गई है। और A3 के बराबर है कितना, 23 प्लस कितना 8, 23 और 8 31 रुपये की बात आ गई है। और A4 है वो टर्म कितना आ गया है, 31 प्लस कितना है 8, 39 आ गया है, ₹39 की बात। ये हमने क्या कर दिया, टर्म फाइंड कर ली 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस भी फाइंड करना है। डिफरेंस लिखेंगे D इज इक्वल टू, यदि क्या है A2 माइनस A1 आ जाए, 23 में से 15 गया, 23 में से 15 जाए तो बराबर 8 रह गया है, ठीक है। डिफरेंस दूसरा फाइंड करते हैं, A3 माइनस A2 तो बराबर है 31 में से कितना जाएगा, 23 जाएगा तो बराबर फिर 8 है। हमारा कॉमन डिफरेंस समान है, मीन ये है कि यह AP है। क्या है, A2 माइनस A1 बराबर है किसके, A3 माइनस A2 के, तो यह एक AP है। क्या लिख देंगे, यह एक AP है, यह एक AP होगी, यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक AP है। ये बात देखो, हमें क्वेश्चन में क्या जांच करनी थी, पहले तो इसको AP बनाना है, यानी इस टर्म को लिखना है, किन स्थितियों में संख्या सूची की AP है और किसमें क्या है, सूची नहीं है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात, शुरुआत पहली लाइन से ही अच्छे तरीके से समझना कर दें कि यह एक AP है, कौन सी एक AP नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो देखिए क्या है, किसी बैलन में उपस्थित हवा की मात्रा। अब ये कह रहा है आपके पास कोई एक ऐसा सिलेंडर है मान लिया, और इस सिलेंडर में क्या है, हमारे पास हवा है। इसके ऊपर माना यहाँ कहीं भी एक क्या लगा हुआ है, कोई पंप लगा हुआ है जो क्या करता है, हवा को बाहर निकालता है। जब एक बार उसको पंप को दबाया जाता है तो वो जितनी उसमें हवा है उसका 1/4 बाहर निकाल देता है। तो अब 1/4 का मतलब ये नहीं सोचना कि क्या उसको 4 बार दबाएं तो पूरा खाली हो जाएगा, ये सोचना गलत है। क्यों, क्योंकि जितनी हवा रहती जाएगी उसका 1/4 निकालेगा। पहली बार दबाएंगे उसका चौथा हिस्सा निकल गया, दूसरी बार जितनी अंदर है उसका चौथा हिस्सा, तीसरी बार उसका अंदर जो है उसका चौथा। देखो सबसे पहले मान लेते हैं अपने को, इसको AP बनाने के लिए X मान लिया, कि सबसे पहले ये लिख दिया है कि मान लेते हैं कि हम अपने उस सिलेंडर के अंदर, उस बेलनाकार सिलेंडर जो है उसके अंदर क्या है, हवा की मात्रा X है। तो पहली टर्म X आ गई। दूसरी टर्म फाइंड करने के लिए क्या करता हूं मैं, A2 इज इक्वल टू X में से X का 1/4 निकल गया बाहर, यानी x/4 एक बार दबाया तो उसको बाहर निकल गया, यानी हमारे पास यहाँ क्या आ गया है, ये आ गया 4 से यहाँ आ गया है 4x, यहाँ आ गया है कितना 4x माइनस का x, ये आ गया कितना 3x के बटा में 4। कौन सी टर्म आ गई है, A2 आ गई। अब हमें A3 की बात करनी है, इज इक्वल टू A3। अब देखो इसमें से ये बाहर निकल गई तो ये हवा उसमें है, 3x/4 ये लिख दिया है कितना, 3x के बटा में कितना है 4, माइनस का कितना करते हैं 1/4 का कितना है 3x के बटा में 4। देखो क्या कर दिया कि जो हवा रहेगी उसका 1/4 फिर बाहर निकल गया। तीसरी टर्म के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ लिख रहे हैं 3x के बटा में 4 माइनस का कितना है अपने पास 3x के बटा में 4 × 4 16। क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं सोल्व करने जा रहा हूँ यहाँ,
A3 इज इक्वल टू हमारे पास है 3x और 16, इसका क्या आ गया एलसीएम 16 आ गया। 4 से 4 4 ये 12, ये तो आ गया है 12x माइनस का 16 से 16 कट हो गया है 3x यानी 9, ये आ गया है 9x के बटा में कितना है 16 आ गया। कौन सा टर्म आ गई है A3 बराबर 9x अपॉन 16 आ गया है। पहली टर्म x, दूसरी टर्म है वो 3x के अपॉन में कितना है 4 आ गया है, तीसरी टर्म आ गई है 9x अपॉन 16 आ गया। चौथी टर्म और फाइंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं क्या कि 9x अपॉन क्या है 16 का माइनस 1/4, ये कर दिया 9x के बटा में कितना है 16, क्या कर देंगे ये कर देंगे 9x के बटा में कितना है 16, और ये कितना आ गया 9x के अपॉन में कितना है 16 चौके 64। क्या किया जाएगा देखो, किया ये जाएगा कि यहाँ से सॉल्व करें, ये 64 इसका एलसीएम आ गया, 16 से 4 4 निम 36x माइनस का 64 से 64 कट हो गया 9x, 36 में से 9 जाएगा 27, 27x के बटा में कितना है 64 आ गया। अब क्या कह रहा है हमारे पास जो टर्म आई है उन टर्म की बात कर रहा हूं कि मैं कौन कौन सी टर्म आई है। हमारे पास टर्म जो आ रही है वो टर्म आ रही है कौन कौन सी देखो, पहली टर्म अपने माना था A1 है, उसको अपने ये माना था A1 है, A1 को अपने माना था क्या x, ठीक है। A2 का मान है वो बराबर कितना आया था, A2 का मान आया है ये देखो ये 3x के बटा में 4, लिख दिया है 3x के बटा में 4, ठीक है। A3 का मान कितना आया है लिख लीजिए, A3 का मान है वो देखो ये पड़ा सामने, ये मान है वो है A3 का कितना है 9x अपॉन 16, ये लिख दिया है कितना यहाँ 9x अपॉन 16, और A4 का मान कहाँ है, A4 का मान ये रहा, जिसको लिख देते हैं A4 इज इक्वल टू 27x के बटा में कितना है 64। हमारे पास ये देखो A1 A2 A3 और A4 क्या है चारों मान है। अब क्या करना है हमें देखो, हमें इसका चेक करना है कि क्या यह एक AP है या नहीं, हमें यहाँ चेक करना होगा। अब जरूरी नहीं कि हमने इसमें घटाते गए हैं 1/4 उसका, तो क्या होगा क्या देखते हैं, देखो क्या है। अब सार्वंतर D फाइंड कीजिए तो क्या आएगा देखो A2 माइनस A1 लिख दीजिए, तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 का मतलब है यहाँ 3x के बटा में 4 और माइनस का x आ गया, तो ये कितना आ गया है यहाँ 4, 4 से आ गया है 3x माइनस 1 से 4 ये आ गया है 4x, यानी माइनस का कितना आ गया है x बटा में 4 जो आया है D आया। लो जी, यानी माइनस का x बटा 4 क्या आया है D का मान। चलिए जी, अब हम दूसरा डायमीटर और फाइंड करते हैं, डायमीटर नहीं सॉरी डिफरेंस फाइंड करते हैं। A3 माइनस क्या है A2 है, D इज इक्वल टू A3 का मीन्स आ गया है अपने पास में 9x अपॉन 16 माइनस का कितना है 3x अपॉन कितना है 4 है, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम 16 आ गया, 16 से 16 कट हो गया 9x माइनस 4 से 3 जा 12x, मीन ये हुआ कि माइनस का 12 में से 9 गया 3, 3 के बटा में 16 और x क्या है ये हमारे पास डिफरेंस। देखिए डिफरेंस बराबर नहीं आया है, हमें ये मिला है यहाँ कि हमारा डिफरेंस D इज इक्वल टू यहाँ तो ये आ रहा है और यहाँ D इज इक्वल टू आ रहा है कितना माइनस का 3x अपॉन कितना है 16 आ रहा है। मीन क्या हुआ, मीन इसका ये हुआ कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू किसके है A3 माइनस A2 के बॉक्स में बंद कर दीजिए, ये लो जी नॉट इक्वल, तो यह एक AP नहीं है। तब क्या लिखने वाले हैं अपने यहाँ, तब यह एक क्या है AP नहीं है, तब यह एक AP नहीं है। लो क्या लिख दिया है, तब यह एक AP नहीं। तीसरा क्वेश्चन इसी तरह से आपके पास
एक कुआं खोदा जाता है, उसकी खुदाई के लिए हमें ये देगा कि प्रत्येक पहले मीटर का किराया इतना है, उसके बाद में प्रति किलोमीटर इतना किराया है। मीन इसका क्या होने वाला है कि हमें A1 A2 A3 A4 4 फाइंड कर देना। जो क्वेश्चन अभी किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो मैं कर रहा हूं इसका फोर्थ क्वेश्चन। ये फोर्थ क्वेश्चन हमें ये दे रहा है कि 10,000 रुपए हैं वो दिए जाते हैं मिश्र धन के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज पर। क्या है देखो, सबसे पहली बात ये है कि मूलधन है, जो मूलधन है वो बताना है। मूलधन क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि इतने रुपए की दर से ये किया जाता है। चक्रवर्ती ब्याज फाइंड कर सकते हैं या अपने मिश्र धन फाइंड कर सकते हैं। अब इसने कहा है चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्र धन फाइंड करने की बात कर रहा है। मूलधन है वो कितना है, 10,000 रुपए है, लिख दिया है 10,000 रुपए। ठीक है, दर कितनी है, दर यहाँ कितनी है, 8% की दर है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में क्या है, जमा की जाती है प्रत्येक वर्ष, प्रति वर्ष की बात है, प्रति वर्ष की बात हो रही है, यानी कंडीशन प्रति वर्ष है। इंटरेस्ट कौन सा है हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। क्या है, चक्रवृद्धि कौन सा है, ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी CI के नाम से जानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें क्या करना है, मिश्र धन। अब देखो अपने चाहे मिश्र धन याद कर सकते हैं या चक्रवृद्धि ब्याज याद कर सकते हैं, केवल ब्याज की बात भी कर सकते हैं। देखो हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, A1 इजिकल टू, अब A1 इजिकल टू हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है या मूलधन इनटू में 1 प्लस रेट यानी R के अपॉन 100 की पावर क्या कर दी है, T कर दी। यानी A1 वो मिश्र धन है पहले साल का, जब हमारे पास ये कुछ ऐसे किया जाता है, 10,000 रुपये 8% दर से दिए जाते हैं। क्या करूं मैं, यहाँ करता हूं 10,000 रुपये दी, बिल्कुल ठीक है, इनटू 1 प्लस R4 कितना है, रेट 8% है, ये कर दिया 10%, पावर कर दिया है 1। क्या करता हूँ यहाँ 10%, 10,000 रुपये की 10,000 रुपये कर दिया, ये लो, यहाँ कितना आएगा 100 प्लस 8, 108 के बटा में 100। क्या होगा, यहाँ से 2 जीरो से कट हो गए, मीन हमारे पास 10,800 रुपये क्या है, वो आ गए हैं मिश्र धन के रूप में, जो आपकी पहली टर्म है, ध्यान रख लेना। ये देखो ये पहली टर्म कंप्लीट हो गई बात है। 10,800 रुपये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म आ गई। चलता हूँ सेकंड A2 के लिए, ध्यान करना। देखो इस 10,800 के बाद में सेकंड लेते हैं। अब मैंने यहाँ A2 ले लिया, A2 के लिए हमारे पास P गुणा में क्या है, हमारे पास 1 प्लस रेट के अपॉन में क्या है 100 की पावर कितना है T, बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या करते हैं, अपने यहाँ लिख दिया है 10,000, ये लिख दिया है 10,000 इंटू में 1 प्लस रेट कितना है 8% के बटा में कितना है 100 के पावर कितनी है 2 लगा दी। क्यों, क्योंकि दूसरे वर्ष का मीन्स है 2 वर्ष के एंड में कितना हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज की बात हो रही है। कंडीशन तो ये लगा दिया है कितना, 10,000 रुपये गुणा में 108, कितना कर दिया है, यहाँ से फिर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो मैं इतनी कैलकुलेशन हमें बिल्कुल आ रही है, ये कर दिया है 10,000, कितना हो गया 1 2 3 4 जीरो से, ये देखो 4 जीरो है वो कट कर, यानी हमारे पास यहाँ A2 के रूप में क्या आ रहा है, 108 को 108 से गुणा कर दें। अब सामने का जो पेज है वो आप लोग 108 को 108 से गुणा कर सकते हैं। देखो ये रहा 108 इंटू 8 कितने होते हैं 864, 108 8 16, यानी ये देखो 11,664 रुपये आगे। कितने आगे हैं, 11,664 रुपये है वो आपके पास क्या आगे हैं, A2 के रूप में आगे हैं। 10,800। अब हमारे पास देखो A1 मैं यहाँ सामने लिख देता हूँ, कितना है 10,800 रुपये की बात है।
और A2 कितना है 11,664। अब देखो 3 टर्म तो हमें कम से कम चाहिए, तीसरी टर्म अपने और फाइंड करते हैं, चलते हैं देखो तीसरी टर्म के लिए। ये देखो यहाँ रोक देते हैं A1 और A2 के लिए। अब A3 फाइंड करेंगे। अब मैं डायरेक्ट देखो इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 10,000 इंटू में 1 प्लस रेट कितना है 8, 8 के बटा में कितना है 100 के पावर कितना है 3। देखो क्या करेंगे हम, ये लिख दिया है 10,000, लो जी 10,000 गुणा में 108 3 बार आएगा, 108 3 बार का मतलब ये लो, इंटू कितना है 108 के बटा में 3 बार, इंटू 108 के बटा में 3 बार। लो जी क्या कर दिया है, लिख दिया है ऐसे। अब क्या करेंगे, हमारे पास देखो 1 2 3 4 जीरो से ये 4 जीरो हमारी कट हो गई। लो जी 108 इंटू 108 11,600 कितना होता है 64, 11,600 कितना है 64। इसको 108 से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल करना पड़ेगा, रफ पेज पर मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हमारे पास देखो 4 इंटू 8 चौके 32, 2 3 कैरी आ गई यहाँ हमारे पास, 8 छके 48, 49 50 51 5, 48 49 50 3 53, फिर 5 8 और 5 13 का 3, 1 8 1 8 और 1 9 आ गया। बिल्कुल ठीक बात है। ये देखो 0 से 0 आ गया है। अच्छे तरीके से चलिए, 4 6 6 1 और 1 क्या करते हैं 2 1, 4 और 3 7, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 2 1 कितना आ गया है हमारे पास, ये आ गया है अप्रोक्सीमेट इतना कुछ। हमारे पास 2 जीरो भी है, इस 2 जीरो से जब हम क्या करेंगे भाग देंगे तो पॉइंट 12,597। यहाँ आंसर आ रहा है अपने पास में 12,597.12 रुपीज की बात आ गई। अब देखो पहली टर्म वो रही, दूसरी टर्म ये रही, तीसरी टर्म ये रही। ये हमारे पास क्या है A3 का मान है। हमें क्या कर देना है, अब डिफरेंस फाइंड कर देना है। D लिखता हूँ A2 माइनस A1 को, तो A2 कितना है हमारे पास 11,664 माइनस कितना है 10,800, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 864 रुपये है। वो क्या आ गया है, यहाँ कॉमन डिफरेंस आ गया, बिल्कुल आ गया 864 रुपये डिफरेंस। ठीक है, दूसरा डिफरेंस और फाइंड करेंगे। क्या लिखने वाले हैं अपने A3 माइनस क्या है A2। A3 मीन्स कितना है हमारे पास, ये रहा 12,597.12 माइनस कितना है 11,664 इजिकल टू कितना आ जाएगा 7,339 933 रुपये 0.12 रुपीज की बात आ गई। क्या है, ये आ गया है 933 रुपये। अब देखना क्या है हमें, देखना हमें क्या है कि हमारा ये सारा अंतर बराबर है क्या। नहीं जी, सारा अंतर हमारा बराबर नहीं है। मतलब ये है कि यह एक AP नहीं है। लिख देंगे यहाँ, यह एक AP नहीं है, यह एक क्या है AP नहीं है। नहीं है मीन्स नहीं है जी, ये छोड़ दिया है, यह एक AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारवंत्र बराबर नहीं है। ये हमारा इसका देखो, इस एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का दूसरा और चौथा क्वेश्चन है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो मैं आपको इसका दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात बता रहा हूं कि क्या है। क्वेश्चन है 2 की बात करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब अपने को AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, यदि क्या है उसका सारव अंतर और प्रथम पद हमें गिवन है। जैसे अब आपको देखो मैं पहला क्वेश्चन ही लिखता हूं जिसमें हमें A इजिकल टू दे रखा है 10, ये देख लो ऐसे दे रखा है, और D इजिकल टू भी क्या है, D इजिकल टू भी 10 दे रखा है। A 10 और D 10 दोनों प्रकार की जो बातें हैं वो क्या दे रखी है 10 10 दे रखी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो A को मानना है A1 इजिकल टू लिख देना है 10, A2 फाइंड करना है तो A1 में प्लस D कर देंगे। देखो जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वैसे ही करने हैं, 10 प्लस 10 बराबर कितना आ गया 20 आ गया। तीसरी टर्म फाइंड करनी है A3, तो इजिकल टू आ जाएगा A2 प्लस D आ जाएगा, मीन A2 का मान कितना है
A2 का मान 20 प्लस में कितना है 10, तो इजिकल टू कितना हो गया 30 हो गया। एंड A4 की बात करेंगे, A4 में कितना आएगा A3 आ गया प्लस D आ गया। A3 मीन्स कितना आ गया 30 प्लस कितना है 10, और ये कितना आ गया 10 20 30 40। यानी हमारे पास जो AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं वो कितने हैं हमारे पास 10 20 30 40, 10 20 30 एंड 40 है। और ये देखो कंप्लीट हो गया है। बस छोटे छोटे क्वेश्चन, अब आपके पास जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत छोटे क्वेश्चन हैं। जैसे देखो इसमें मैं एक और क्वेश्चन करवाने का प्रयास करता हूँ अपने, वो देखते हैं 5वां क्वेश्चन इसका। अब देखो सारे क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे, इसका 5th क्वेश्चन देखो जिसमें A की वैल्यू है वो दी जा रही है आपको कितनी माइनस का 1.5, माइनस का 1.25 है, और D की वैल्यू है वो है 0.25। D की वैल्यू कितना है 0. कितना है 25 के रूप में रहने वाली है। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम क्या करेंगे, A और D हमें दे दिया, बस प्लस और माइनस का देख लेते हैं थोड़ा सा। D का मान माइनस का 2.5 है, यहाँ माइनस का साइन हो रहा है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले तो A1 जो है वो क्या है इसका A ही है, और ये आ गया माइनस का 1.25 की बात आ गई बात यहाँ तक। अब हमें क्या करना है A2 इजिकल टू, अब A2 इजिकल टू में क्या करेंगे हम, ये करेंगे A1 प्लस D कर दिया। A1 का मान कितना है माइनस का 1.25 में प्लस कर देंगे कितना 0. माइनस का 0.25 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, ये हो गया हमारे पास 1.25 है वो तो रहने वाला है माइनस का, और ये हो गया माइनस का 0. कितना है 25। कितनी बात आ जाएगी 1.25 एंड 25 कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1. कितना आ रहा है 5 आ रहा है, माइनस का 1.5 आ रहा है। इसी प्रकार A3 फाइंड करेंगे तो A3 कितना आ जाएगा A2 प्लस D आएगा, मीन ये है A2 का मान कितना है हमारे पास माइनस का 1.5 प्लस में कितना है माइनस का 0.25 का मीन कितना आ गया है, माइनस और माइनस माइनस रहने वाला है, माइनस का कितना आ गया 1.7 और 5 आ गया, माइनस का कितना है 1.75। और A4 है वो कितना रहने वाला है A3 प्लस क्या है D, ये लो A3 का मीन्स कितना है माइनस का 1.75 प्लस कितना है माइनस का 0.25, कितना हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस का ही 2. कितना है 00। हमें AP के देखो 4 पद मिल गए हैं। कौन से पद मिल गए हैं, AP की 4 टर्म मिल गई है। लिख देते हैं AP हमारे पास क्या आ रही, AP है हमारे पास वो आ रही है कितनी, पहला पद है इसका कितना हमारे पास 1. माइनस का 1.25, माइनस का है 1.25, दूसरा कितना है माइनस का 1.5, और फिर कितना है माइनस का 1.75, और उसके बाद में कितना है माइनस का 2.00 डैश डैश। ये क्या है अपने पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी। अब अपने आगे के इसके क्वेश्चन है जैसे तीसरा और चौथे में क्या करना है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।